के नाम से, जो नहायत रहम वाला और बड़ा मेहरबान है। लोहार, लोहार या अंग्रेजी में ब्लैक स्मिथ। आपने गांवों में या शहरों के सड़कों किनारे देखा होगा कि किस तरह लोग काम करते हैं। कोई कुल्हाड़ी से, कोई कसी से, कोई दराती से, कोई छेनी से, कोई हथौड़े से। इन सब औजारों ने हमारे जीवन को कितना सरल और सुगम बना दिया है। कठोर लोहे को गर्म करके आवश्यकता के अनुसार ढालना और उसको नया रूप देना लोहार ही कर सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह लोहार जाति के लोगों का मानव जाति के जीवन को सभ्य बनाने में बड़ा योगदान रहा है। यह बड़ी मजबूत और पराक्रम जाति है। लोहे की खोज भी भारत में ही हुई थी। जैसे जैसे इंसान का वर्चस्व यानी कि इंसान प्रगति की ओर बढ़ रहा था, उस तरह लोहे का कारोबार भी प्रगति की ओर बढ़ रहा था। पहिए की खोज से लेकर पत्थर तोड़ने तक, शिकार करने तक, सवारी करने तक और कृषि के अन्य उपकरण बनाने तक इन औजारों का बड़ा योगदान रहा है। अपनी हार तोड़ मेहनत करके लोहे को नया रूप देना इस जाति के लोगों का कमाल है। अपने देश को विकास की तरफ ले जाने में ये जाति बड़ी ही प्रगतिशील रही है। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग बड़े हमारे किस तरह खेतों में काम करते थे, इन औजारों से अपनी हार तोड़ मेहनत करके अपना जीवन यापन करते थे। लोहार जाति को आज के युग में हिंदुस्तान में ओबीसी यानी कि अनुसूचित जनजाति के उस कैटेगरी में रखा गया है और हरियाणा में बीसीए के अंतर्गत आते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग। लोहार जाति के रूप देशवाली, मुल्तानी, गाड़िया, नागौरी या मालवीय है। हम यहाँ पर देशवाली लोहार की ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट के बैनर के तले इकट्ठे हुए हैं। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो लोहार जाति के लोग पार्टीशन के टाइम में हिंदू भाइयों द्वारा हिंदुस्तान में ही रख लिए गए या छुपा लिए गए थे या कि उनको पाकिस्तान नहीं जाने दिया गया, उनको देशवाली लोहार कहा जाता है। एक अलग धारणा भी सुनने में आई है कि जो लोग हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर एरिया में रहते हैं, जो लोहार, उनको देशवाली लोहार के नाम से भी जाना जाता है। आज लोहार अपने देशवाली लोहार जाति के लोग हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी मेहनत से लोहा मनवा चुके हैं। आज हम लोग कई ऐसी जैसे भारतीय सेनाओं, पुलिस, एमएनसी कंपनी में अच्छे लेवल पर कार्यरत है। कई लोग विदेशों में जाकर अपनी कौम और अपने देश की तरक्की में बड़ा योगदान दे रहे हैं। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी है। इसी तरह के कुछ लोगों ने आगे बढ़कर इस ट्रस्ट का गठन किया, जिसके बैनर तले हम आज इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर मैं बनकर नहीं, हम बनकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी। और हर बंदा इस ट्रस्ट की तरक्की के लिए तन मन धन से हमेशा कार्यरत रहे। अपनी बात को ज़्यादा न बढ़ाता हुआ बस मैं एक ही लास्ट शेर से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका उठाना पड़ता है।